अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद है कि तमाम साथी तमाम भाई खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारा जो पहला सबक था वो माशाल्लाह बेहतरीन हुआ। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2। कल जो हमने पढ़ा था कि इल्म मंतिक की तारीफ पढ़ी थी हमने, उसके अलावा इल्म मंतिक की गर्द, गायत, मौजू, और उसके अलावा हमने इल्म की जो किस्में दो थी, तसव्वुर और तस्दीक, हमने कल पढ़ लिया था। तो जो कल हमारा लेक्चर हुआ था उसके बाद मैंने ग्रुप में मश्क सेंड की थी और तकरीबन अक्सर भाइयों ने ये जो मश्क मैंने सेंड की थी, तमाम भाइयों ने तकरीबन अक्सर भाइयों ने ये मश्क सही की है। तो चलो सबसे पहले हम मश्क हल करते हैं जो मैंने कल सेंड की थी ग्रुप में। आपको भी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी सवालात। इन मिसालों में गौर कर बताओ कि तसव्वुर कौन है, तस्दीक कौन। मिसाल है जैद का घोड़ा। भाई अब आप बताएं कि जैद का जो घोड़ा है क्या ये तसव्वुर है या तस्दीक? बताएं। पहली बात तो भाई इसमें कोई हुक्म तो है ही नहीं। देखिए ना, हुक्म आज हम हुक्म भी पढ़ेंगे। हुक्म कहते हैं कि एक जुमला हो वो मुकम्मल हो जाए। भाई यहाँ पर देखें ना, जैद का घोड़ा, ये जुमला मुकम्मल नहीं है। इसमें हुक्म नहीं है कि जैद का घोड़ा है या नहीं है, जैद का घोड़ा बीमार है या सेहतमंद है, यानी इस पर कोई हमारा हुक्म जारी नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये तसव्वुर है, तस्दीक नहीं। तस्दीक के लिए हुक्म का होना लाजमी है। दूसरा मिसाल, अमर की बेटी। देखिए अमर की बेटी, ये भी तसव्वुर है, तस्दीक बिल्कुल भी नहीं। अमर जैद का गुलाम। देखें भाई ये एक जुमला हो गया, लेकिन ये भी तसव्वुर है, इस पर कोई हुक्म नहीं लग रहा कि अमर जैद का गुलाम है या नहीं है, या अमर जैद का गुलाम अच्छा है, बीमार है, बुरा है, वगैरह वगैरह। अगर कोई इसमें हुक्म लगेगा तो ये फिर बनेगा तस्दीक, वरना ये तसव्वुर ही होगा भाई। उसके अलावा और मिसाल है, बकर खालिद का बेटा होगा। देखिए भाई एक ये हुक्म तो है, लेकिन हुक्म ये नहीं है। हुक्म होता तो इस तरह होता कि बकर खालिद का बेटा है, लेकिन ये एक शक की बात है कि भाई बकर खालिद का बेटा होगा, लिहाजा ये भी तसव्वुर है, तस्दीक नहीं है। सर्द पानी, ये तो तसव्वुर ही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। जी बिल्कुल भाई, ये पक्की तस्दीक है। जन्नत हक है, बिल्कुल ये तस्दीक है। क्यों? क्योंकि भाई हुक्म लगा हुआ है ना कि जन्नत हक है, जन्नत बिल्कुल बरहक है। और ये भी बात आप याद कर लें, जब भी किसी उर्दू जुमले में आखिर में है आए या नहीं आए, ये दोनों जुमले अगर आखिर में आए तो समझ जाए कि ये तस्दीक है, तसव्वुर नहीं। दोज़ख का अज़ाब, देखिए ये तसव्वुर तस्दीक नहीं। कब्र का अज़ाब हक के, ये तस्दीक है। मक्का मुअज़्ज़मा, ये हमारा तसव्वुर तस्दीक नहीं। उसके अलावा भाई आज हम पढ़ेंगे तसव्वुर के किस्म। तसव्वुर की दो किस्में हैं भाई, समझ ले आसान तरीके से, सुकून से बैठकर तवज्जो से सुने कि पहले तसव्वुर क्या है, समझे। तसव्वुर एक ऐसा इल्म जो बगैर हुक्म के जहन में आ जाए, उसका नक्श, उसकी सूरत जहन में आ जाए। मसलन मैं कहूँ मेरा भाई, देखिए आप, मेरे भाई कहने से मेरे भाई का जो नक्शा है, नमूना है, सूरत है, वो मेरे जहन में आ गई, लेकिन कोई हुक्म नहीं लगा। अगर हुक्म होता तो भाई ये तसव्वुर होता ही नहीं, ये तो फिर तस्दीक बन जाता। ठीक है, अब सवाल होगा कि भाई तसव्वुर की दो किस्में हैं, तसव्वुर बदी और तसव्वुर नजरी। अब ये बताएं कि मेरा भाई ये तसव्वुर नजरी है या तसव्वुर बदी। सबसे पहले आप इनकी तारीफ तो पढ़े ना भाई, इतनी जल्दी है कि तसव्वुर की जो किस्में वो कौन कौन सी किस्में हैं और उसका मतलब क्या है, और उसके हम मश्क करेंगे। तसव्वुर की दो किस्में भाई, तसव्वुर बदी, तसव्वुर नजरी। ठीक है, तसव्वुर बदी क्या है भाई? तसव्वुर बदी एक ऐसा इल्म है, एक ऐसी चीज का इल्म है जो बगैर हुक्म के जहन में आ जाए और दलील की, उसकी तारीफ की जरूरत ना पड़े, यानी कोई गुंजाइश ना हो भाई,
तारीफ के बगैर जहन में आ जाए। मसलन आग, सर्द, गर्मी। देखें भाई, गर्मी है ना, गर्मी एक ऐसा इलम है जो जहन बगैर हुक्म के आ गया और दलील की कोई जरूरत तो नहीं है भाई। हम बताएं, हम बोलेंगे भाई गर्मी क्या होती है, आप गर्मी की तारीफ करें। पानी क्या होता है भाई, पानी पानी होता है। यानी ये एक ऐसा इलम है जो ये तारीफ के बगैर समझ में आ जाता है। ये है हमारी तसव्वुरे बदई। उसके बाद है तसव्वुरे नजरी। एक ऐसा इलम है जो बगैर हुक्म के जहन में आए और तारीफ के बगैर समझ में ना आए। भाई जहन में तो आएगा, मसलन मोरब, मबनी, इसम, फेल, हरफ। देखिए ये जहन में आ गए, लेकिन तारीफ के अलावा अगर हम इनकी तारीफ बयान नहीं करेंगे तो भाई ये समझ में कभी भी नहीं आएंगे। यानी तसव्वुर ए नजरी उसे कहते हैं जो तारीफ, जिसकी तारीफ की जाए, अगर तारीफ नहीं की जाएगी तो वो बात हमें समझ में नहीं आएगी। तो आज का ये हमारा सबक हुआ। चलो भाई हम इस वीडियो को करते हैं यहाँ खत्म। अगला सबक होगा तो हम उसमें पढ़ेंगे कि तस्दीक की तारीफ, तस्दीक की किस्म, फिर आगे इंशाल्लाह आस्ते इस तरह चलते रहेंगे। इंशाल्लाह मैं शाम को आप इसकी सबक की मश्क सेंड करूंगा, वो मश्क आप लाजमी हल करना। उम्मीद है कि ये भी सबक आपको समझ में आ चुका होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।